हमारे गांठें बन जाती है, इसमें कुछ भी काम नहीं कर पाता। खुद के छोटे छोटे आप ये लगा लो, नेक नहीं पीछे हो पाती है, शोल्डर क्या पता इसको अप नहीं कर पा रही हूँ, ये हैंड्स नहीं काम कर रहे हैं, लेग्स से भी। जब बेटी हुई थी ना मेरी, तो उस टाइम अचानक से मुझे ये चीज़, मतलब मुझे खुद 2-3 मंथ पता नहीं चला था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ये बॉडी में। कभी कोई पार्ट वर्क नहीं कर रहा है तो कभी बॉडी का कोई पार्ट नहीं वर्क कर रहा है कि मैं चल नहीं पाती हूँ, मतलब कभी ढंग से चल नहीं पाती मैं, कुछ भी काम नहीं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी मैं कट नहीं कर सकती, अपने बच्चे को भी मतलब ढंग से पैम्पर नहीं कर पाते ऐसे ही। तो मुझे खुद ऐसे लगता था ये ऐसी ज़िंदगी से तो ज़िंदगी ना ही हो, ये ऐसी ज़िंदगी से तो ज़िंदगी ना ही हो। फिर किसी ने बताया ये टेस्ट करवाओ आप आर्रे का, तो वो पॉजिटिव आया है। ये रूमेटाइड अर्थराइटिस का टेस्ट होता है, तो वो मेरा पॉजिटिव था, तो मुझे पता चल गया कि मुझे गठिया हो गया। ये ऐसी चिकित्सा है, ये एक ऐसा तरीका है जो कि आम आदमी इसे जानता ही नहीं है। तो मैम ये जैसे आर्य जो है वो किसी भी उम्र में होता है, मतलब ज़्यादातर ज़्यादा उम्र में होता है, इनके तो कम उम्र में हुआ, तो क्या वो लोग में कोई आजकल तो दिक्कत मेरे यहाँ पे 8 साल के बच्चे को भी आर्य फैक्टर पड़ा हुआ है, रोमेटिक अर्थराइटिस है। अब कोई उम्र नहीं रही रोगों की। पहले होता था 50-60 साल के बाद जाकर के लोगों को जोड़ों में दर्द होता था, लेकिन अभी छोटे बच्चों को जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो इट मीन सब कोई क्राइटेरिया नहीं रहा कि इस उम्र में ही जाकर जैसे हार्ट अटैक बच्चों को आ रहा है आज। 10 दिन पानी पी पी कर 3 साल से हुई एक बीमारी को कैसे इस लड़की ने ठीक किया, आज हम जानेंगे पूरा एक सीक्रेट। सिर्फ पानी के सहारे 10 दिनों में कैसे पूरे एक प्रॉब्लम जो कि 3 साल से इनको प्रॉब्लम थी, जिसको सिर्फ पानी पी करके ठीक किया, कैसे पूरा प्रोसेस होता है आज हम जानने वाले हैं। मैम आपको प्रॉब्लम क्या थी, क्या क्या होता था? एक्चुअली मेरा नाम नीरज है। मुझे 3 साल पहले फर्स्ट बेबी हुआ था। उस टाइम मुझे रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसे गठिया बोलते हैं आम भाषा में। तो इसमें क्या होता है, हमारे सारे जॉइंट्स में पेन होता है, नेक से लेके फुट तक हर जॉइंट में पेन होता है, छोटे बड़े सभी जॉइंट्स में। फिंगर्स में यहाँ पे मेरे फिंगर्स वगैरह में, जैसे यहाँ मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई की फर्स्ट, उनसे मुझे कुछ टाइम तो रिलीफ मिला, पर विंटर में फिर मैं ज़ीरो पे आ जाती थी। देन मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, सेम उसमें भी ऐसे ही हुआ। इतने मेडिसिन ले रहे हैं हम, ठीक चल रहे हैं क्योंकि वो स्टीरॉइड्स होते हैं। और उसके बाद मैंने होम्योपैथिक भी, तो मैंने तीनों ट्रीटमेंट ले लिए। मैं बहुत थक चुकी थी कि भी ये क्या हो रहा है, कि विंटर्स में मेरी पोजीशन सेम एज इट इज़ वैसी हो जाती थी कि जैसे आज ही ये चीज़ हुई है। मुझे दवाइयों से मतलब ठीक है रिलीफ मिल रहा था, पर मेरी बीमारी की जड़ नहीं जा रही थी। मतलब पॉसिबल बोलते हैं अगर एक बार गठिया हो गया ना तो जाता नहीं है, तो मतलब कैसे सिर्फ पानी से रिकवर हुआ, क्या ऐसे पहले हुआ कोई, क्या क्या कारण क्या होता है बॉडी में ऐसा? सफाई शुरू, सप्लाई बंद। इसका नाम है उपवास। अब निकटिए ब्रह्मास्त्र, आखिरी हथियार। जब कुछ भी दवाई काम ना करे, सारे डॉक्टरों ने, आयुर्वेद के आचार्य जो थे, ऋषि मुनियों ने मिलकर गोष्ठी करके वो ऐसा इलाज बताओ सब रोगों में अचूक हो और एक ही साथ करे और कोई खर्चा नहीं हो, कहीं जाना नहीं पड़े और कुछ करना नहीं पड़े। पानी पीकर इलाज हो जाता है, पानी पीने से इलाज होता है? एलोपैथी में मैंने डॉक्टर से पूछा था, चंडीगढ़ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये तो लाइफ टाइम चलेगा। फिर लोगों को देखा आसपास, तो उनको क्या हो रहा है, वो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, आफ्टर 40 इस टंग का ऑपरेशन हो रहा है, देन उसका ये चीजें सारी चीजें खत्म हो जाती है। और ऑपरेशन के बाद आप समझते ही हो वो पार्ट फिर कितना काम करेगा। इससे पहले कितने पेशेंट पे आपने ट्राई किया? और उपवास सबको करवाया जाता है, लेकिन जो 7 दिन के लिए आते हैं उनको छोटा उपवास करवाया जाता है, 1 या 2 दिन का। जैसे अभी 1 महीने से है, पहले भी 15 दिन करके गई है, तो इस लंबे ड्यूरेशन में हम ये रिस्क लेते हैं कि 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन के भी हमने वाटर फास्ट करवाए हैं। उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मिरेकल होता है। जो लाइलाज बीमारी वो 30-30 सालों से सफर कर रहे थे, स्टेरॉइड खा रहे थे, वो सारी दवाइयां उनकी बंद हो जाती हैं उपवास के दौरान। तो आर्य ठीक हो जाएगा, ये आपने ये पहले किसी और पे भी एक्सपेरिमेंट किया था कि ऐसे बिल्कुल हो ठीक सकता होता है। 2.5 महीने में 100% जड़ ही खत्म हो गई। एक लेडी चल भी नहीं पाती थी, 4 लोग उठा करके चलते थे। अभी थोड़े दिन पहले एक बाबा, यहाँ तो रोज ही इसी तरह के पेशेंट आते हैं जो चल नहीं पाते हैं, किसी के घुटने में दर्द है। अभी एक आंटी आई थी, वो स्टार्टिंग में तो व्हील चेयर पे चली, लेकिन जाते हुए वो पहाड़ी पे घूम करके आई 8-10 किलोमीटर। तो ये मिरेकल होता। मैम जब ये लड़की आपके पास आई थी, जब फर्स्ट टाइम आई थी, तो क्या कंडीशन थी इनकी, क्या था, कैसे थे? कंडीशन तो ये थी कि हाथों से ग्रिपिंग नहीं होती थी, आसन करती थी तो चक्रासन कर नहीं पाती थी क्योंकि हाथों में स्ट्रेंथ नहीं था। स्वास्थ्य का साधन संयम है, और उत्तम स्वास्थ्य का साधन है कठिन संयम। तो इसने मेहनत की, संयम किया, और 10 दिन केवल मात्र वाटर के ऊपर, प्लेन वाटर, ये आप दिखाई दे रहा है, कुछ भी इसमें डालना नहीं। अगर नींबू पानी भी ले लिया तो डाइजेशन चल जाएगा। अच्छा, इसमें शहद डाल दिया, नींबू डाल दिया, कुछ भी हम इसमें मिला देंगे तो हमारा डाइजेशन शुरू हो जाएगा। ये जो हमारा डाइजेशन आप देख रहे हैं, ये पूरा बंद होना चाहिए। आते हमारी पूरी तरह से वर्क करना बंद कर देती हैं, लीवर हमारा काम करना बंद कर देता है, और जितना जमाखोरी यहाँ पे हो रही है, जितना भी अंदर कचरा जम रहा है, जितने टॉक्सिन्स अंदर जम रहे हैं, ये सब निकलने शुरू हो जाते हैं फास्टिंग के दौरान, जब आप फास्ट करते हो। और जिनका लीवर गड़बड़ होता है उनको तो इतना भयंकर वॉमिट होता है कि पहले दिन इसको इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, इतना पित्त निकला ऊपर से कि तबीयत संभाल
संभालना मुश्किल हो गया था। क्या हुआ था फर्स्ट? फर्स्ट डे मुझे एकदम सडनली फीवर, मेरा सिर घूमने लग गया, फीवर हो गया तेज और वॉमिटिंग भी हो रही है, नीचे से भी मोशन लग रहे हैं। तो मैं ना खुद से एक गिलास पानी लेने के लायक भी नहीं, एकदम से ऐसे सारी बॉडी कांपने लग गई। तो मैंने बोला कि भी देखो भी क्या मतलब चीज़ें हो रही है। तो लगातार 3 दिन मेरे साथ ऐसे ही, थर्ड डे जाके मेरा फीवर उतरा है और थर्ड डे तक यही चीज़ें रही, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग। थर्ड डे मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा गला जलने लग गया, इतना पित्त निकला कि उससे मतलब मेरी पूरी बॉडी में इतनी जलन हुई। फिर मुझे पट्टियाँ करी गई, मिट्टी पट्टी। पानी नहीं देते, पानी बोल बंद हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए इसको सावधानी से, एक्सपर्ट हो उसी को ही करा सकता है। तो बताया कि दुर्गंध मुंह से बहुत आई। हाँ जी, मेरे अंदर से मेडिसिन की स्मेल्स आ रही है, मतलब ईचिंग हो रही है, कभी फेस पे कभी पैर पे। मेरी बॉडी से इतनी हीट निकल रही थी कि भी बस मतलब अनटॉलरेबल हो रही थी। मुझे बार बार बर्फ की पट्टियाँ हो रही थी सिरों पे, पेट पे भी मिट्टी पट्टी की जा रही थी, एनिमा दिया जा रहा था, कुंजन अपने आप से ही मुझे वॉमिट हो रहा था। फिर कुंजन करवाया 8 से 9 बार। तो मतलब मैं खुद देख रही थी कि क्या हो रहा है, मतलब इतना एसिड निकला है, सारी चीजें मतलब एकदम से काला काला, ग्रीन ग्रीन येलो कलर सब कुछ, जबकि मतलब मैंने अंदर आयुर्वेद के से जो काढ़े पिए थे वो भी मोशन में आ रहा एलोपैथी था। मेडिसिन की मेरे अंदर से बिल्कुल स्मेल आ रही थी टोटली, जैसे सारी बॉडी में से हीट निकल रही है। फिर मुझे बिल्कुल बर्फ के टब में जाके बैठाया गया, तो उससे थोड़ा बॉडी टेम्परेचर ठीक हुआ। 5 दिन तक लगातार मेरे साथ सेम चीज हुई। 6th डे जाके थोड़ा मुझे रिलीफ लगा कि भी अब एसिड नहीं आ रहा है, बट मोशंस में वही ग्रीन येलो, मतलब 10th डे तक सेम प्रोसीजर चलता रहा। और 10वें दिन जाकर मुझे कुछ भूख महसूस हुई हल्की सी। कुछ नहीं खाया? कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल टोटली प्लेन वाटर पे थी। दिन रात मैं पानी ही पी रही थी और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा जोखिम लिया मतलब इस उम्र में, और वजन भी मुझे लग रहा है अभी भी जैसे कम है, तो उस टाइम भी कम होगा। 4 किलो वेट मेरा घटा 4 भी। किलो वेट भी घट गया, 42 था तो 38 हो गया। बट अभी 4 दिन में ही मेरा 40 वेट हो गया, 2 किलो वजन बढ़ने भी लग गया आफ्टर फास्टिंग। और एक और चीज़ मैंने महसूस करी, जैसे मैं पहले योगा करती थी, स्टिफनेस थी, मुझसे नहीं हो पाती थी। जैसे ही फास्टिंग को 2 दिन बाद मैंने ऐसे योगा किया कि मैम बोल रहे हैं कि थक जाओगे रुक जाओ, पर मैंने नॉन स्टॉप होके सारा योगा, मैं खुद सोच रही है मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे योगा में कोई थकावट नहीं होती है। जैसे और लोग, उन्हें सांस चढ़ती है ना, तो मुझे कितना योगा करवा सकते हो आप, चाहे अभी करवा लो, तो मैं थकूंगी नहीं, मुझे इतना तो पता चल गया। इसके साथ वही हुआ कि दुखों की पराकाष्ठा हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं दुखों का अंत तो अब मुझे करना ही है। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आप समझेंगे कि सुबह सुबह उठ करके काम करना, किचन में जाना, कुकर बंद करने की नौबत आ गई थी कि कुकर को बंद कैसे करूं। बंद कर दिया तो हाथ ही नहीं कुकर चल को रहे कैसे ना, खोलना हाथ है, आपके। आटा कैसे गूंदना है, और ससुराल में अब मेरे कैसे सरवाइव करेगी एक ऐसी लड़की जो कुछ हाथ पैर ही नहीं चला होती थी पाती। मेरी। तो ये बड़ी इनके लिए एक परेशान थी। परेशानी थी और उसको अंत यहीं पे होना था आकर के। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए आज, एक शरीर है एक रोग और होता एक इलाज। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो, रस नींबू और शहद डाल पानी में पियो, रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती कर्म से पेट साफ जब हो जाएगा। सबसे पहला काम है लंघनम परम औषधम। इसमें हम नींबू पानी शहद पे, जैसे इनको हो गए कितने दिन हो गए, ये उन रोगियों के लिए नींबू पानी शहद है जिनको वमन नहीं होती, जिनको कुंजल क्रिया नहीं हो पाती, उनको हम नींबू पानी शहद पे रखते हैं क्योंकि शहद से एनर्जी मिलती है। हाँ, पूरा एक बार प्रोसेस, पानी कैसे हमारे पूरा बॉडी में काम करता है और कैसे जो इनके जॉइंट पेन का सिस्टम है, जब हम फास्टिंग करते हैं तो ये पूरा बंद हो जाता है। एक बार पूरा fasting के प्रोसेस जैसे दौरान। आपने इनके साथ किया, फर्स्ट डे सेकंड डे कैसे कैसे फर्स्ट पानी डे जब इन्होंने खाना नहीं खाया तो इनकी जो जीवनी शक्ति है, जो पेट की अग्नि है, वो क्या काम करेगी, जो यहाँ पे कचरा जमा हुआ है लीवर के अंदर भी, इंटेस्टाइन के अंदर भी, ये इसको निकालना शुरू करेगी। जो हमारी जीवनी शक्ति है, पेट की अग्नि, अब उसको भोजन तो मिला नहीं, तो वो क्या करेगी, जो यहाँ पे एसिड जम रहा है और वही एसिड जा करके हमारे हाथों के अंदर जा रहा है। जो इनकी ये हाथ है, इनके अंदर पूरा एसिड है। जो पेट के अंदर एसिड था वो सीधा जा रहा था हड्डियों के अंदर। ये एसिड धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हुआ तो आपके हाथ भी हल्के होंगे, आपका पेट पूरा का पूरा यहाँ से कचरा निकल रहा है, नीचे से डिटॉक्स हो रही है बॉडी, और वो हमारी पेट की आग ही हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने में लग जाती है। जो हम भोजन खा करके पचाने में ताकत लगाते हैं, अब वो ताकत हमारी लग रही है बॉडी से एलिमिनेशन में, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में। तो ये सारा प्रोसीजर है, अपना लीवर डिटॉक्स होता है, वॉमिट, एसिड निकलता है, नीचे से इंटेस्टाइन के अंदर जो पूरा ब्लॉक होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा खुलने लग जाता है और ये सारा धीरे धीरे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। चाहे वो स्किन हो, चाहे उसके अंदर हमारी किडनी हो, चाहे उसके अंदर हमारा हार्ट की आर्टरीज हो, या लीवर हो, पैनक्रियाज हो, पूरी बॉडी हमारी पूरा डिटॉक्स हो रहा है। इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचेगा, सिर से लेके पैर तक की पूरी डिटॉक्सिफिकेशन होगी। जितना ज्यादा दिन हम इसको चलाते हैं तो हमें पता चल जाता है, असली भूख जब लगती है आपकी, बॉडी डिटॉक्स हो चुकेगी, अपने आप बॉडी इंडिकेटर दे देगी। 10वें दिन जाकर के 10वें दिन जाकर भूख लगेगी। 10 दिन तक तो भूख ही बंद हो गई, जिसे कहते हैं भूख ना लगना।
यहाँ पे एक रोड जैसे बनता है ना, कहीं पे आप रास्ते में जाओ तो एक स्टिकर लगा देते हैं, रोड क्लोज फॉर रिपेयर। ऐसे ही ये जो मुंह है ये अपने आप ही बंद हो जाता है। आपकी खाने की इच्छा नहीं होगी, कड़वा मुंह हो जाएगा, स्मेल आएगी, पसीने के अंदर से बदबू निकलेगी, मुंह के अंदर से बदबू निकलेगी और पूरी बॉडी अपने अंदर से कचरे को बहुत तेजी से निकाल रही होगी। नेचर अपने आप काम करती है। तो हमें हीट तो जो सिर्फ बता रहे हैं उसकी मैम, help इतनी करनी सारी है। हीट जो निकली जब- जिनमें इनको आइज में भी बिठाया और भी कैसे जब ये टॉक्सिन्स निकलने शुरू करें तो ये कुंजल क्रिया करनी है। ये धिंगड़ा साहब हमारे आज फास्टिंग पे हैं, ये कुंजल क्रिया करके बताएंगे, बैठ जाइए। तो इस तरह से पूरा पानी पहले पिया जाता है। ये जल्दी जल्दी ऐसे पानी पीना है कि पानी का टेस्ट नहीं लेना। अगर आप पानी का टेस्ट लेने लग जाएंगे तो पानी डाइजेस्ट हो जाएगा। आपने थोड़ा जल्दी जल्दी पानी पीना है, गटक जाना। तक लगने ही नहीं देना। जल्दी जल्दी। हाँ, पेट के अंदर डायरेक्ट जाएगा और अपने आप वॉमिट होगी और वॉमिट के साथ ही पूरा एसिड बाहर निकलेगा। ये सब किया आपने? हाँ जी। अरे ये सबसे अच्छा तरीका है पेट को और लीवर को डिटॉक्स करने का। सारा आमाशय के अंदर इतना जहर भरा होता है, इतना। मैंने देखा यहाँ काले रंग की उल्टियाँ, पीले रंग की उल्टियाँ, हरे रंग की उल्टियाँ और बदबूदार। बिल्कुल उनके रोगी के जहाँ वो कुंजल कर रहे होते हैं जाना भी पॉसिबल नहीं होता। एक दिन तो इससे भी भयंकर सिचुएशन हुई, पेशेंट को जैसे ही ये कुंजल करवाया वो बिस्तर पे पड़ गई, लूज मोशन भी हुआ, काले रंग की उल्टियाँ, हरे रंग की उल्टियाँ। ये सारी बॉडी हमारी इतनी कचरे से। एंटी एसिड खा रहे हैं लोग। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जिस एसिड को निकालने के लिए हम लोग मेहनत कितना पानी पिया? फटाफट आ जाइए इधर। तो उसके बाद इसको क्या करना इनको होता है? आगे झुक करके 2 उंगली गले में डालेंगे और ये बाहर निकालेंगे इस पानी को। लेफ्ट साइड से पेट दबाया और 2 उंगली गले में काक को टच किया। आ की आवाज गले में, काक को टच करें। तो ये तो पूरा फेस एकदम लाल हो जा रहा है जैसे बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, बिल्कुल। पेट के अंदर से जब पानी निकलेगा, ये देखिए। बस करना थोड़ा सा चिकित्सक की देखरेख में है। ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन किसी की होती है, किडनी पेशेंट है, पेट में पानी भरा हुआ है, ब्लोटिंग हो रही है, उस कंडीशन में हम थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। तो अभी ये कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अब एक प्रक्रिया मैंने पूरी करी है, अब इसमें मेरी बलगम काफ़ी बाहर आई है, तो मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐसे लगता है, उसके बाद फिर अच्छा लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम कुंजल करते हैं ना तो उसके बाद हमें बहुत रिलैक्सेशन मिलती है, एकदम जैसे मतलब बॉडी जैसे रिलैक्स हो जाती है। नहीं तो अपने आप ही वोमिट होने को वैसे कुंजल इसलिए करवाया जाता है ताकि हम अपने आप से है ना इतना एसिड निकाल नहीं पाते, पर कुंजल से एकदम से सारा एसिड बार बार मतलब जैसे इन्होंने करके दिखाया है, ऐसे 2 उंगलियों से इसको करेंगे तो सारा वो एसिड बाहर निकलता है और बॉडी एकदम रिलीफ और शांत हो जाती है। पानी सभी कितने दिन में कितनी बार कैसे करना होता है इसको? जिनको कफ बनता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको एस्थमा है, कफ है, कोल्ड है, नजला है, पित्त है, वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के लिए कुंजल क्रिया अच्छा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो कफ और पित्त वाले लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। इनके लिए कितना दिन में कितनी बार इन्होंने किया? इनको पूरे दिन भर में 5 बार कुंजल तो बताया ही गया था, लेकिन अपने आप बॉडी 8 बार कुंजल कर रही थी। अपने आप ही पानी पीते ही अपने आप वॉमिट हो रही थी। साइड में बाल्टी रख दी गई, पानी पी रहे हैं और ये अपने आप ही निकल रहा है। अभी तो हमने जानबूझ के इनको कुंजल करवाई है, लेकिन जब बॉडी अपने आप निकालने लग जाती है तो थोड़ा सा पानी पिया, पीते ही तुरंत निकालती है। हमारी बॉडी के अंदर जब हम सफाई करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप सफाई शुरू हो जाती है। नेचर भी हमारी हेल्प करती है, हमने नेचर की हेल्प करनी है और नेचर हमारी मदद करती है बॉडी को डिटॉक्स करने में। 10 दिन सिर्फ पानी पे रहेंगे कोई बिल्कुल, कमजोरी नहीं आएगी? कोई मैम? दिक्कत नहीं है। सिद्धांत ये है कि अगर हम नया खाते रहेंगे तो बॉडी उसी को पचा के फेंकती रहेगी, पिछला को वो नहीं छेड़ती है। ये मैंने एक्सपीरियंस है 35 साल का। जब आप उपवास करेंगे ना तो जो पीछे का जो आपका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब जो पीछे का है, वो बैलेंस को बाहर निकालती है वो। अगर आप फ्रेश खाएंगे तो वो फ्रेश को पचा के बाहर फेंक देगी। उसके बाद टाइम नहीं है, या ये प्रभु जानते हैं कि उनकी क्या मैकेनिज्म है अंदर। सिर्फ वो उपवास में ही जो पुराना जो फंसा हुआ होता है वो उसी दौरान निकलता है। अमेरिका की रिसर्च कह रही है कि साल में जो भी 20 दिन फास्टिंग करेगा उसको कैंसर नहीं होगा। ये हम नहीं लोग नहीं बोल रहे, ये अमेरिका की रिसर्च बोल रही है कि पूरे साल भर में। रोक क्यों कहते हैं? रुक धातु से रुकावट हुई तो ये क्या होता है, यहाँ रुकता है कॉलन में, सीवर लाइन रुक जाती है तो हवा कहाँ से निकलेगी, तो बैक गियर लग जाता है, उल्टा मारने कड़वा मुंह हो जाता है, सिर में टक्कर मारता है, पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। पतला सा आदमी 4 आदमी फेंक देता है, वो गैस ही तो ऐसा काम करे। थोड़ी सी हवा के टायर 300 टन भार ले जाता है ट्रक। गैस रुकी, पाद, पेशाब, पखाना, पसीना ये बाहर निकलने चाहिए, ये रुक जाते हैं। कहते गर्व से कहते हमें पसीना आता ही नहीं कभी। अजीब बुखार मैंने याद ही नहीं मेरी जिंदगी वाले, इसलिए दी जा रहे एक्यूट डीजी अचानक होने वाले। ये इमरजेंसी फ्री सर्विस है नेचर की, वैसे रोज सर्विस ये निकलते रहते हैं तो ठीक है, तो ठीक कर रहा है। लेकिन जब रुक गए तो नेचर करती है। इसलिए यहाँ रुक गए, जब कॉलन में मैल आया सबसे पहले इसको कह दिया कोलाइटिस, ये फिल्टर होकर फिर ब्रोंकियोज में आ गया, इसको ब्रोंकाइटिस कह दिया। ये साइनस में चला गया हेड में तो साइनोसाइटिस कह दिया। ये सर्कुलेशन समझ गया तो सोराइसिस कह दिया ब्लड के अंदर। आर्टरीज में तो आर्थराइटिस कह दिया। स्पाइनल कॉर्ड में स्पॉन्डिलाइटिस कह दिया।
पैंक्रियाज में पैंक्रियाटाइटिस कह दिया, अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस कह दिया। रोग एक है, नाम अलग है। तो कमजोरी आपको नहीं फील हुई मैम, सिर्फ पानी पानी जैसे इन्होंने पिया? स्टार्टिंग में 2-3 दिन लगती है। एक्चुअली फास्टिंग के दौरान थोड़ा वीक महसूस करते हैं, पर आफ्टर फास्टिंग आप में डबल एनर्जी आती है, डबल भी नहीं ट्रिपल एनर्जी आती है। भूख तो केवल साइकोलॉजी है पेशेंस ना। के साथ ही हम फास्टिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे अभी मेन है आप कि हमारे हमारे यहाँ अंदर जो कितना ये patience साधक हैं, ये सब फास्टिंग पे ही हैं, तो किसी को भी पूछेंगे वो कहेगा नहीं भूख नहीं है, फील नहीं हो रहा। भूख केवल ब्रेन में साइकोलॉजी है। आप अगर सोचोगे मुझे खाना है तो कितना भी खाते जाओ, और जब आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, इतनी थेरेपीज है, मड बाथ है, स्टीम बाथ है, एनिमा है और मसाज है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा तो खाली टाइम, जब ब्रेन खाली रहेगा ही नहीं तो वो सोचेगा ही नहीं खाने के बारे में। आपको अपनी जो उंगलियों में और बॉडी में कितने दिनों में कैसे फर्क क्या क्या लगने लगा था, कितने दिनों में? फास्टिंग के दौरान ही 1-2 दिन के बाद ही बहुत शरीर मतलब सारी स्टिफनेस चली गई थी, बहुत अच्छे से वर्क करने लग गया था। कुछ भी उठाने में, जैसे प्लेट उठाना या ग्लास उठाना है या कुछ भी उठाना है, अब तो ये मुकदर भी उठा देंगे, इतना इनके अंदर स्ट्रेंथ। आज सुबह चक्की मतलब चलाई आप है यहीं इन्होंने। से ही लगा लो, हम इनको मतलब जैसे बंद नहीं कर, ये मुट्ठी ही नहीं बंद होती थी अच्छे से, पर अब आप अपने सामने देख सकते हो, चाहे आप अभी कोई पेन नहीं नहीं, अब कोई पेन नहीं है, पूरी बॉडी मतलब बिल्कुल पहले सही। पेन आपको फिंगर हाथ में रहता था या पूरी बॉडी में जॉइंट्स में? मजबूत हो रही है। सारी जगह पेन होता है, आपको माउथ में भी आ जाता है, इवन कि कभी लेफ्ट साइड आ रहा है तो आप उस साइड से नहीं खा पाते हो, राइट साइड पैर के टकने तक, ये लगा लो फुल बॉडी, यहाँ नेक से लेके हर जॉइंट तक पेन आता है। तो ये घूमता रहता है पेन, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं होता। पर फास्टिंग के 2 दिन बाद, बस मैं 1 दिन योगा में नहीं आई थी, 3rd डे से मैंने योगा भी स्टार्ट किया। मैं अनुलोम विलोम, हल्की सैर, मतलब हल्के व्यायाम करती थी, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं हम कर पाते, पर टाइम के साथ साथ जैसे 5 दिन हुए, एसिड आना बंद हुआ तो मैंने एक्सरसाइज भी स्टार्ट करी। पर डे मेरी कंडीशन बेटर होती गई और मैं सारे योगा करने। 10 दिन के बाद आप बिल्कुल रिकवर हो गए थे? हाँ जी, मुझे 2nd-3rd डे से ही मतलब बॉडी में चेंजेस तो स्टार्ट हो गए थे, और आफ्टर 10 डेज तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खुद हैरान थी कि भी ये क्या हो रहा है, ये आज मुझसे सब कुछ कैसे हो पा रहा है। तो ये आपको ठीक हुए कितना टाइम हो गया इसको, और कितने टाइम से आप ये ठीक महसूस कर? 3 साल से मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि ये क्या हो रहा है। मेडिसिन क्या करती हैं, हमें स्टीरॉइड्स होता है, तो मैं कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील करती हूँ। जिस दिन मैंने पेन किलर लिया मैं आपके जैसी लगूंगी, और देन मैं नेक्स्ट डे अगर पेन किलर नहीं लेती तो आप मेरे को देख के ही, फिर मुझे मेरी कज़न ने नेचुरोपैथी के बारे में बताया दिसंबर में, और मैंने वहाँ पे ये ब्रह्मास्त्र नाम की बुक पढ़ी, तो मेरे अंदर बस एक होप आई कि अब मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है और मुझे इस बीमारी को ख़त्म करना है। बट उसके लिए हमें मतलब किसी की ज़रूरत होती है, जैसे हम ये घर पे ट्राई नहीं कर सकते ऐसी चीज़ को, तो स्पेशली मैं इस बार 1 मंथ का बना के आई अपना प्लान कि मुझे ये चीज़ पे वर्क करना है, चाहे मुझे कितने ही दिन लगे। पर 10th डे जाकर मुझे भूख लगी, मैंने मैम से शेयर किया, मैम कहते हैं आज मतलब आप फास्टिंग को कंप्लीट करो। देन नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ नारियल पानी लिया, उसके बाद लिक्विड, फिर फ्रूट्स पे, अब मैं फ्रूट्स वगैरह ले रही हूँ। तो अब मैं बहुत मतलब मुझे लगता है कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है, और मुझे लग रहा है अब लाइफ में कोई बीमारी मेरे सामने नहीं आ सकती। जब आप मैं ठीक हुए, एक तरीका सीख गई हूँ लाइफ में कि ना मैं अपने आसपास मतलब किसी को बीमार होने दूंगी, और मेरे आसपास अब कोई बीमारी नहीं आएगी। चाहे आप मेरी आज रिपोर्ट करवा लें, मुझे लग रहा है मेरा ये नेगेटिव ही मिलेगा, मेरा मन इतना कह रहा है। आपका रिजल्ट जैसे आरए में है, इसके अलावा और कौन कौन से डिजीज हर में रोग के ऊपर उपवास का बहुत देखा अच्छा है इनके रिजल्ट आता है। results? हर रोग के अंदर मैंने तो ये देखा है कि कैंसर से लेकर के चाहे छोटे मोटे बुखार है, 3 दिन के अंदर बुखार कितना भी भयंकर से भयंकर हो, 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता फास्टिंग के थ्रू। और जो इतना कमजोर व्यक्ति होता है, कई बार नहीं कर पाता है, विल पावर वीक होती है, उसको हम फलाहार रसाहार के ऊपर रख करके भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोगों की पावर काफ़ी वीक होती है, वो नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारा दूसरा अल्टरनेट होता है रस चिकित्सा या फलाहार के ऊपर रख करके हम सारी थेरेपी करते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन उसमें क्या, हमें थोड़ा लंबा चलना पड़ता है। फास्टिंग हमें जल्दी रिलीफ दे देती है। अब 10 दिन में इतने बड़े रोग को इन्होंने ठीक कर लिया, लेकिन अगर हम इनको फलाहार रसाहार पे लेके चलते तो 6 महीने साल भर भी लग सकता था इन्हें पूरी तरह ठीक होने में। तो रिकवरी का प्रोसेस है वो फास्टिंग में फास्ट हो जाता है, और फलाहार रसाहार में थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।